नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद एक एक कर आज के लिए रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, फिर खबरों वाले शेयर्स, एक्सपर्ट और टॉप रिकमेंडेशन, वहीं कमोडिटी मार्केट्स पर अपडेट और साथ ही एफआईआर का एक्शन। ये अगले 20 से 22 मिनट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन विदेशी बाजार एसजीएक्स निफ्टी करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ 15,800 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निक्केई में एक सपाट ट्रेंड आप देखेंगे और डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी बढ़त के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिकी बाजार बीती रात अगर बात करें इंट्राडे में रिकॉर्ड छूने के बाद दिन के निचले स्तरों पर बंद होते हुए दिखे हैं। डाउ में करीब 107 अंकों की गिरावट तो नैस्डैक में करीब 55 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, विदेशी बाजार में क्या कुछ फोकस में रहेगा, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। हल्की सी नरमी दिख रही है आपको ग्लोबल मार्केट्स में, ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं है और पूरा का पूरा ये जो फैक्टर है ये अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा को लेकर ही है। और डेटा के बारे में मैं बताता हूँ उससे पहले आने वाले 2 दिन काफ़ी अहम रहेंगे, क्योंकि फेड के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, वो यूएस कांग्रेस के सामने बयान देने वाले हैं। आज और कल वो बयान देंगे। ये हर 2 महीने में होता है तो कोई नई चीज़ नहीं है, बट डेफिनेटली जिस तरह से इस समय का मार्केट मूड माहौल है, इन्फ्लेशन डेटा आया है, टेपरिंग और स्टिमुलस वापस लेने की बात की जा रही है, इस पर फेड चेयरमैन का क्या कहना है, ग्रोथ पर क्या कहना है, उस पर नजर रहेगी। तो आने वाले 2 दिन फेड चेयरमैन की कमेंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल शाम अमेरिकी बाजार एकदम बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा। अगर आप डाउ की बात करें तो सिर्फ 200 पॉइंट्स की रेंज में कारोबार हुआ और वहां पर आप देखें तो 100 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं नैस्डैक और S&P 500 अच्छी शुरुआत हुई, नए इंट्राडे रिकॉर्ड्स यहां पर फिर से बनते हुए दिखे और उसके बाद हल्की सी गिरावट के साथ यहां पर भी ट्रेड होते हुए दिखा। जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है यूएस से, उसकी वजह से बाजार में थोड़ी सुस्ती आई है। अनुमान था बाजार का 4.9% का, मई के महीने में 5% था, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 5.4% आया है, तो अनुमान से काफी ज्यादा है और इससे थोड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से इन्फ्लेशन डेटा बढ़ते हुए ही आपको दिख रहा है। बल्कि ये जो बढ़त है, अगर आप मंथ ऑन मंथ बढ़त देखें तो 13 साल में सबसे बड़ा उछाल आपको यहां पर आते हुए दिखा है। तो वहां से थोड़ी चिंता है और देखना पड़ेगा कि फेड चेयरमैन का इस पर क्या कहना है। स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट आई, 1.9%, रसल 2000 गिरा। वहीं इनकी जो बॉन्ड यील्ड है, जो 1.33 1.34 के आसपास ट्रेड कर रही थी, ये छोड़कर 1.4% पर आती हुई दिखी है। तो देखना पड़ेगा इसका बाजार पर क्या इंपैक्ट रहता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स अर्निंग्स पर भी आपका फोकस बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन, इनके नतीजे कल आए और ये अनुमान से बेहतर रहे, तो बैंक स्टॉक्स एक्शन में थे। इसके साथ ही पेप्सी के भी नतीजे आए और नतीजे तो अनुमान से बेहतर ही थे, कंपनी ने गाइडेंस भी बढ़ाई है, तो यहां पर भी नजर रखिए। आज कुछ और कंपनीज के नतीजे रहेंगे, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी और डेल्टा एयरलाइंस, तो वहां पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। यूरोप में देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में एकदम सपाट कारोबार होते हुए दिखा। सोने में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं था। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी खरीदारी है और कच्चे तेल की बात करें तो दायरे में ही कारोबार यहां पर भी होते हुए दिखा, $76 के करीब है। तो अमेरिकी बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार, बट इन्फ्लेशन डेटा जरूर अनुमान से काफी ज्यादा बढ़कर आया है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली एक सीमित दायरे में कारोबार अमेरिकी बाजार में देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन डेटा जो है वो बढ़कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार की शुरुआत तो होते हुए दिखी और सुस्ती फिलहाल हम देख रहे हैं, लेकिन दिन के चढ़ते चढ़ते एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है अब आपको वो बता देते हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। यहाँ पर 114 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में आती हुई दिखी है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 344 करोड़ की खरीदारी ही देखने को मिली है। वायदा बाजार में एफआईआईज ने करीब 2,953 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज की खरीदारी जरूर देख रहे हैं आप, लेकिन वायदा बाजार में एफआईआईज की बिकवाली और कैश मार्केट में डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। चलिए, ये तमाम संकेत आपने जाने, अब आज के लिए पहली रणनीति बना लेते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से फिलहाल एशियाई बाजार में थोड़ी कमजोरी दिख रही है। अमेरिकी बाजार ने सुस्त ट्रेड किया है और एफआईआईज के कैश में खरीदारी के आंकड़े हैं। सर, इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझा जाए? भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत ठीक है, मतलब आप बहुत बुरे नहीं कह सकते, बहुत अच्छे नहीं कह सकते। अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी हुई और सही कारणों से हुई है। जिस तरह से महंगाई बढ़कर आई है और इन्फ्लेशन बढ़ा है,
तो उसका असर हल्का सा बाजार पर दिखा है और दिन के दौरान मजबूत ट्रेड के बाद एक अचानक से गिरावट आती हुई दिखी है वहां पर, और दिन के निचले स्थानों पर अमेरिकी बाजार बंद हुए, तो उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट हल्का सा सावधानी भरा है। लगातार लाइफ हाई बनाने के बाद छोटा मोटा करेक्शन यहाँ आना लाजमी है, कोई भी खबर और कोई भी ट्रिगर के दम पर। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन काफी अच्छे रहे हैं बाजारों के लिए, स्पेशली पिछले 2 सेशन तो बढ़िया ही कहे जाएंगे, और कल हम दिन के हाईस पर जाकर बंद हुए। बाजार हमारे रेंज में ही फंसे हैं। 15,700 के नजदीक आने पर या इसके नीचे आने पर खरीदारी आ जाती है, 15,800 के नजदीक या इसके ऊपर आने पर प्रॉफिट बुकिंग। तो यही रेंज है और यही ट्रेड है और आज भी यही रहेगा। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत जो सुस्ती के हैं उसके सामने खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से बहुत तगड़े आते हुए दिखे, स्पेशली वायदा कारोबार में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी होती दिखी है, तो ये निचले स्तर पर सपोर्ट देगी। तो मेरा ये समझना है, अगर गैप से खुलते हैं, जैसे 40-50 पॉइंट एसडीएक्स निफ्टी नीचे दिख रहा है, इतना खुल जाए या थोड़ा और गैप मिल जाए नीचे, तो फिर तुरंत ही खरीदारी के मौके होंगे। जो रेंज बनेगी वो है 15,675 से 15,750, इस रेंज में आपको खरीदारी करनी है। टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर वही 15,835, 15,900 ये रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है और कल पहली बार जिस लेवल पर हम बंद हुए हैं 35,771 के आसपास, 35,675 के आसपास, ये अब तक के रनअप का सबसे हाईएस्ट लेवल है। लाइफ टाइम हाई तो नहीं है लेकिन इस रनअप का हाईएस्ट लेवल है। तो बैंक निफ्टी मजबूती दिखा रहा है। ऐसे में 35,200, 35,350 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। और ऊपरी स्तरों पर 35,800 को पार करके टिके तो फ्रेश खरीदारी होगी, तब 35,950 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुल सकता है। तो आज गैप से नीचे खुलने पर, कमजोरी के साथ बाजार में शुरुआत होने पर खरीदारी करें। फ्लैट खुले तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं, लेकिन अगर कमजोर खुले तो मौके खरीदारी के होंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो खरीदारी के मौके बाजार में बनते हुए जरूर दिखेंगे। इसका यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाएं और 15,675 से 15,750 इस दायरे को आप मानकर चले निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर। 15,835 से 15,900 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। बैंक निफ्टी 35,200 से 35,350 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, और अगर 35,800 के पार निकलता है तो फिर 35,950 तक के रास्ते भी यहाँ पर खुलते हुए दिख रहे हैं। तो इस रेंज को यानी कि 35,800 से 35,950 इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। चलिए, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, और इनफैक्ट अब तो नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है, एक एक करके अब नतीजे आना भी शुरू हुए हैं और ट्रिगर्स भी कौन से इंपॉर्टेंट है जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, इसके अलावा एल&टी टेक के नतीजे आएंगे, तो आईटी कंपनीज जो है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा हैट्सन एग्रो नतीजों के साथ क्यूआईपी पे बोर्ड की बैठक है, और बीएससी पर लिस्टेड कंपनी एसवीपी ग्लोबल जो है वो आज एनएससी पे लिस्ट होने वाली है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नजर रखनी होगी। 11 बजे कैबिनेट के अहम बैठक है पीएम आवास पे, तो सभी मंत्री यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो पॉलिटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट दिन है। यूपीएल पे नजर रखिएगा क्योंकि आज ये स्टॉक गिरेगा, डरिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे एक्स डिविडेंड है 10 रुपए प्रति शेयर का। माइंडट्री नतीजे काफी बेहतरीन है, रेवेन्यूज में करीब 8.6% की बढ़ोतरी देखने मिली, मार्जिन 17.7% पे आए हैं, 17.5% का हमारा अनुमान था, और 343 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। हमारे अनुमान से काफी बेहतर है, 316 करोड़ के आसपास का हमने अनुमान लगाया था। कैश में टाटा मेटालिक्स यहाँ घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, जाहिर सी बात है साल दर साल 2 इसका फायदा इस कंपनी को मिला है, लेकिन मार्जिन 5.5%, 5% से बढ़ के 25% पे आए हैं, और कंपनी को 95 करोड़ का मुनाफा हुआ है। जोमेटो का आईपीओ आज से खुलने वाला है, 16 तारीख को ये बंद हो जाएगा, करीब 9,375 करोड़ कंपनी जुटाने वाली है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। 72 से 76 का प्राइस बैंड है, और 186 एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी ने करीब 4,196 करोड़ जुटाए हैं, तो इसके लिए आज इन्फो एज पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ खबरें और है, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कल शाम को इसका क्यूआईपी खुल गया है, और फ्लोर प्राइस जो है वो प्रीमियम पे रखा गया है 2.4% के 24.89 रुपीज प्रति शेयर का प्रीमियम रखा गया के भाव रखा गया है, और जो फ्लोर प्राइस है उस पर अतिरिक्त 5% डिस्काउंट जो है वो संभव है। क्यूआईपी के जरिए करीब 2,000 करोड़ जुटाने वाली है। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे प्रोडक्शन के आंकड़े इस कंपनी ने जारी किए हैं। जो मेटल प्रोडक्शन है 17% बढ़ा है, जिंक 20%, लेड में करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और जो सिल्वर प्रोडक्शन है उसमें करीब 37% की बढ़ोतरी हुई है। वेदांता एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 17% बढ़ा है, जिंक में 62% की बढ़ोतरी हुई है,
और इसके अलावा कॉपर का उत्पादन जो है 65% बढ़ा है। और एमजीएल पे नजर रखिएगा सबसे आखिरी में, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी गैस भी महंगी हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आईजीएल ने दाम बढ़ाए थे, अब एमजीएल ने दाम बढ़ा दिए हैं। करीब ₹2.98 प्रति किलो के आसपास दाम बढ़ाए गए हैं। नया रेट जो है ₹51.98 प्रति किलो का है। ओके वरुण, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स में बताने के लिए। तो देखिए नतीजे भी आना अब शुरू हो चुके हैं। Q1 FY22 पहली तिमाही FY22 के नंबर्स और साथ ही ढेर सारे ट्रिगर्स, आज बैठकों का दौर भी है और कई सारी खबरें हैं जिनके चलते स्टॉक्स एक्शन में दिखेंगे। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय HDFC लाइफ पर है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 715 के लक्ष्य को मानकर चलें, 685 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। चॉइस ब्रोकिंग कोटक महिंद्रा बैंक पर बुलिश है, यहाँ पर खरीदारी अगर करते हैं 1785 के टारगेट्स को मानकर चलें। 1727 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज SBI लाइफ पर बुलिश है। ध्यान रखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में SBI लाइफ ने करीब 3% तक की बढ़त दिखाई है और आज अगर आप खरीदारी करके चलते हैं, जहां 1055 के लेवल्स देखने को मिले थे कल क्लोजिंग के वक्त, 1090 तक आज ये जाता हुआ दिख सकता है। 1030 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप जरूर लगाकर चलिए। तो 3 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए और तीनों की 3 खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही है। चलिए ट्रेडिंग कॉल्स, खबरों वाले शेयर्स आपने जाने, लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, कौन से शेयर्स में आप पैसे लगाएंगे, जान लेते हैं। हमारे साथ अब सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज इंडेक्स पर आपका नजरिया कैसा है? आज के लिए कौन से लेवल्स आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कल एक अपना रेजिस्टेंस के आसपास आके बंद किया था और आज ये मुझे लगता है कि दोनों में अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट होता है तो यहाँ से मैं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। निफ्टी के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 15,800 के ऊपर ही कल बंद किया था। आज जब तक 15,800 का लेवल होल्ड होता है खरीद कर चलने का सलाह होगा। 15,770 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो इनिशियल रेजिस्टेंस है 15,850 से 15,900 के आसपास था, वो ये रेंज अगर क्रॉस हो जाएगा निफ्टी का तो मुझे लगता है कि निफ्टी में भी एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो निफ्टी को 16,000 के पार ले जा सकता है। पर ओवरऑल 15,800 के ऊपर खरीदने का सलाह है, 15,770 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 35,800 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। 35,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही फ्रेश खरीदारी का सोचेंगे, नहीं तो लोअर लेवल्स का इंतजार करेंगे। 35,650 से 550 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो 100 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ वहीं पे खरीदने का सलाह होगा और इनिशियल जो हार्डल है वो 35,900 से 950 का होगा। ये रेंज अगर पार कर जाएगा मानसी तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 36,200 से 36,450 तक भी जा सकता है। पर इनिशियली 35,900 से 950 का रेंज बैंक निफ्टी के लिए भारी पड़ सकता है मानसी। बिल्कुल बिल्कुल। सिमी जी, फिर स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए आपके रेडार पर? मानसी 2 स्टॉक मेरे रडार पर होगा। एक तो MCX जिसमें मैसिव ब्रेकआउट कल देखने को मिला था, 1600 के ऊपर आके बंद किया था तो 1575 के नीचे स्टॉप लगा कि इसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट था मानसी। 1640 का पहला टारगेट और 1665 का दूसरा टारगेट के लिए MCX को खरीद कर चलने का सलाह होगा। दूसरा UPL, धीरे धीरे UPL भी चल रहा है। 800 के ऊपर कई बार क्लोजिंग दे चुका है। 830 के ऊपर कल का क्लोजिंग था। 820 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 833, 844 एंड 850 ये तीनों टारगेट्स के लिए UPL को खरीद कर चलने का सलाह होगा। जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, आपके रिकमेंडेशंस और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ अब आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल पर आपका नजरिया, आज कौन से लेवल्स आपके हिसाब से अहम है, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए कल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे उसके बाद हमने मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखा था, लेकिन लंदन स्पॉट गोल्ड जो है वो $1,800 के आसपास अभी भी सस्टेन्ड है। आज और कल 2 दिन जेरेमी पाउल की टेस्टिमनी है, सो मार्केट का यहाँ पे भी फोकस रहेगा। आगे जाके लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो जैक्सन होल में जो अगस्त के एंड में मीटिंग है उस पर भी फोकस रहेगा। इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है गोल्ड को बाय करके चल सकते हैं। डॉलर में थोड़ी बहुत नरमाशाई हुई है आज मॉर्निंग में, सो बाय अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 47,800, 47,900 इज अ स्टॉप लॉस एंड 47,600 इज अ टारगेट। बिल्कुल जिगर जी, कच्चे तेल की चाल और साथ ही बेस मेटल्स पर आपका नजरिया?
क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि आजकल ओपेक और ईआईए के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है उसकी वजह से मार्केट काफी एक कंफ्यूजिंग स्टैंड में है, लेकिन WTI में हमने $74-75 के आसपास सस्टेनेबल एक सपोर्ट भी देखा है। ऑल्दो ईयर टू डेट 50-51% प्लस है, लेकिन अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल जुलाई यहाँ पे 5600 पे खरीद के चल सकते हैं। 5550 का स्टॉप लॉस है, 5700 इज टारगेट। बट अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं, कॉपर में थोड़ी बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली हो सकती है। जिस तरीके से चाइना ने स्टैंड लिया है, तो एक और इसमें से एनालिसिस आके बाहर आ रहा है कि आर्टिफिशियली बैंक को सपोर्ट देना पड़ रहा है। चाइना की इकोनॉमी को रिकवरी अभी बस इतनी स्टेबल नहीं है, रॉबस्ट नहीं है। सो कॉपर में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। जुलाई सेल अराउंड 726, 728 इज स्टॉप लॉस एंड 722 इज टारगेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब एफआईआर एक्शन जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी है हमारे पास? अच्छा, हमारे साथ आशीष जुड़े हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, नतीजों के बाद सबसे पहले रिपोर्ट आई है माइंट्री पर। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 2300 से बढ़ाकर 2800 रुपये कर दिया। और लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो कमेंट्री सपोर्टिव है। हालांकि सबने टारगेट प्राइस और रेटिंग में कुछ खास बदलाव नहीं किया है। NMDC पर भी आज पूरे दिन नजर रहेगी। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी 195 के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे 210 के लक्ष्य के लिए। और बिंदो फार्मा पर भी अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आते हुए देखिए, बेहतर आउटलुक के चलते, जहां पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 1230 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में हिंडाल्को पर भी नजर रहेगी, जहां पर CLSA की काफी दमदार रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 500 रुपए के लक्ष्य के लिए।